अच्छा बट साहब, ये जो ग्रैंड अपोजिशन लाइंस के हवाले से अब तो खुलकर जेयूआई और पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी हमारी कुर्बतें बढ़ रही हैं, फासले जो कम हो रहे हैं, तो हुकूमत इस चीज़ को कितना संजीदगी से देख रही है? क्योंकि हुकूमत का बहरहाल दावा ही होता है कि मौलाना साहब को तो मना लेंगे, क्योंकि मौलाना साहब की ज़रदारी साहब से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, नवाज शरीफ साहब की का भी बड़ा रिकॉर्ड का रिश्ता है उनके साथ, लेकिन अभी तक मौलाना साहब को क्यों नहीं मनाया जा सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे ना, 1.5-2 साल इमरान खान पहुंचा था सोलो फ्लाइट नहीं लेके, उसको समझ आ गई कि मेरे पीछे लोग नहीं है, अवाम नहीं है, तो उसने एक नया तरीका अख्तियार किया। ये भी 2 दिन बाद यू टर्न ले लेगा। मौलाना साहब और महमूद खान जगजई साहब को ये छोड़ चुका था, पहले उनसे मिला, उनके पीछे नमाजें मौलाना साहब ने इनको पढ़ाई कि भाई ठीक हो जाओ, तो ये ठीक नहीं हुए। तो अब ये ग्रैंड लाइन जो बन रहा है, मुझे ये 100% देखें, अपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन होती है तो तनकीद बराए तामीर तनकीद होती है, वो मैं कहता हूँ जी जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो काम इमरान खान ने 1.5-2 साल में किए, खत लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, जेल से बाहर से भाग जाऊंगा, मैं मुझे उठा के ले, मुझे आके वो केपीके का जो गंडापुर वज़ीर आला है, वो जो मौला जट है, वो लेके आ जाएगा। सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, अवाम इनके लिए नहीं आई, अवाम इनके पीछे अब नहीं निकल रही, क्योंकि ये बेवकूफ़ इंसान झूठ कब तक बोलेंगे आप। अब तो ये हालत हो गई है कि केपीके में इसने जलसा किया, वहाँ तो कोई रुकावट नहीं ना, कोई नहीं रोकता ना। वहाँ का देखें इनके लोग कितने आए, वहाँ पंजाब से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं आया। इनकी अब ये हालत है। अब इमरान खान जो है ना, अगर वो ये सियासी बन जाए और उसको इसके अलावा उसके पास रास्ता नहीं है, लेकिन इसने ग्रैंड अलायंस मुझे यकीन नहीं है कि इमरान खान के होते हुए बनेगा, क्योंकि इसने फिर वो ऐसी बात करनी है कि मैं नहीं मानता। और वो मौलाना साहब के बारे में जो कुछ कहता रहा है, मौलाना साहब के बारे में महमूद खान कहता क्या करे, लेकिन बट साहब देखें ना, ये तो आप कह रहे हैं ना, मौलाना साहब के बारे में वो कहते रहे हैं, नो डाउट कहते रहे हैं, अलनान कहते रहे हैं, जलसों में कहते रहे हैं, लेकिन जब मौलाना साहब को उनके लोगों को इतराज नहीं है, वो सुलह करने के लिए तैयार है, साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर नहीं मौलाना साहब ने कमीशन लेकिन 26 तरमीम पे हुआ, और मौलाना साहब ने कहा जी कि अभी ये जो 26 तरमीम हो रही है इतनी जल्दी में हो रही है, इसको रुक जाए। हुकूमत ने इंतजार किया, 1 महीना किया कि सब ऑपोजिशन बैठेंगे, एंड पे फिर वो इमरान भाग गया, दोबारा फिर आ गया। अभी जब कमेटी बनी, अगर ये कमेटी में अब महमूद खान जगजई साहब को, मौलाना साहब को ले लेता, क्योंकि इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं जेल से बाहर, वो नहीं आ सका। अब ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इमरान खान का होते ही नहीं बन सकता। अच्छा, अभी बचर साहब ने एक बात की, बट साहब उस पर भी जरा कमेंट कर दे। बचर साहब ने ये बात की अभी कि जी नवाज शरीफ साहब जब डील करके चले गए थे और अपने लोगों को छोड़कर चले गए थे, उनके सपोर्टर्स यहाँ रह गए थे, फॉलोअर्स यहाँ रह गए थे, पार्टी के वर्कर्स यहाँ रह गए थे, वो चले गए थे बाहर, तो इनकी पार्टी एक बात ये कहती है कि जी उनका लीडर एटलीस्ट यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं गया, डील नहीं कर रहा, वो ये कहते हैं। बात ये कि वो तो डील के लिए पहले मियां नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं गए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो इन्होंने किया, उनका जो खाने में इन्होंने जो चीजें दी, उनके प्लेट गिरे, इनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ना सब को कुछ हो जाए। फिर इन्हीं की थी वो जो क्या हेल्थ मिनिस्टर थी, उसने कहा कि यहाँ इनका यास्मीन राशिद साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा निकाले बयान, वो क्या कह रही थी, तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह ने भी तो फैसल वाडा साहब का बयान नहीं आपने सुना? उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के इतना बड़ा दावा किया है कि वो जो रिपोर्टें थी वो उनके घर में बैठ के बनी थी। फैसल वाडा साहब का आपने गालिबन ये बयान नहीं सुना आपने? मैंने सुना है, वो फैसल वाडा ने क्या बात यह है कि ये देखे ना, आप जब आप किसी के ऊपर इस तरह के काम करते हैं, ये इनको इनकी सजा मिल रही है, किए की सजा मिल रही है। इमरान खान ने जो कुछ किया, अब वो उसकी सजा भुगत रहा है। 9 मई हमने नहीं कहा करें, 26 नवंबर हमने नहीं कहा करें। किसने ये किया? माफी आज भी मांग ले कौम से कि मैंने अपनी फोर्सेस पे, अपनी आवाम को उनके खिलाफ इस तरह की बातें करके उनके खिलाफ चढ़ाई की, उनके खिलाफ हमले किए। रोक लेता, अभी भी माफी मांग ले तो शायद अदालत इसको माफ कर दे। मांगे माफी। चलिए, आपको लगता है अगर माफी मांग लेते हैं इमरान खान तो बाहर आ जाएंगे जेल से? माफी मांगे, अब तक कोर्ट के रहम करम पर छोड़े,
और हो सकता है कि अदालत उसको माफ कर दे। अदालत के अपनी बेगुनाही साबित करके इसने बाहर आना है। हुकूमत ने इसको अंदर नहीं किया, हुकूमत ने नहीं कहा जाकर 9 मई करें, हुकूमत ने नहीं कहा 26 नवंबर करें, उसकी सजा तो इसको लेनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।